कुंभ में पधारे आप तमाम मनावर निवासियों को मैं जय जोहार पेश करता हूं। साथ ही दूर दूर से आए हमारे बहुत सारे वक्ता नालचा जयेश टीम गोकुल गिरवाल भाई अपनी टीम के साथ पधारे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत हमारे बीच में उपस्थित हमारे पुरखा मालिक बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, बाबा साहेब और तमाम जो हमारे पुरखे हैं उनको मैं नमन करता हूं। साथियों, आज जयस महापंचायत हो रही है। हमें देखने को मिला है कि 2 जगह महापंचायत है। बहुत से साथियों की, बहुत से लोगों की एक टांग कुक्सी में है तो दूसरी टांग मनावर में है। साथियों, मैं इस पे भी पॉजिटिव सोचता हूं। मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूं। मैंने कहा, बहुत से लोग हमें सवाल कर रहे थे कि आप मनावर क्यों जा रहे हैं, बहुत से साथी बोल रहे आप कुक्सी क्यों जा रहे हैं। हमने कहा हम सिलेक्टिव लोग हैं, हमें तो मौका मिला, किसी में भी एक सिलेक्ट करो। इतना अच्छा मौका किसी को मिलता है क्या? अरे देश महापंचायत 2 जगह हो रही है। जिसको कुक्सी अच्छा लगता है कुक्सी जाए, मनावर अच्छा लगता है मनावर जाए, हम मनावर आए। दूसरी चीज, हमें रोकने के लिए बहुत से लोगों ने कहा कि जयस महापंचायत में राजनीति होगी और तुम बोलते हो राजनीति नहीं करना चाहिए। हमने कहा राजनीति क्यों नहीं करना चाहिए? राजनीति क्या तुम्हारे बाप की बपोती है क्या? अरे वो राजनीति तुम जन्म से लेकर मरने तक वो राजनीति तय करती है। तुम कपड़े कौन से पहनोगे, तुम क्या खाओगे, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई क्या हो गई, ये भी राजनीति तय करती है। तो जब हम राजनीति करने की बारी आती है तो बोलते हैं कि तुम राजनीति करते हो। तो राजनीति आज हम क्यों नहीं करें साथियों? तो ऐसे लोगों से भी डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हम जो लोग देख रहे थे सोशल व्हाट्सएप मीडिया पर हमारे लोगों का विरोध कर रहे थे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आदिवासी इतना निठल्ला कैसे हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आज सबसे ज्यादा बेरोजगार है आदिवासी। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या है एफआईआर हो, थाने की कार्रवाई हो। जाओ थाने में और कोर्ट में जाकर देखो, तुम्हारे सबसे ज्यादा भाई लोग तुम्हारे जेलों में सड़ते हुए मिलेंगे। तुम्हारे पास समस्या ये होना चाहिए, तुम्हारे स्कूलों में मास्टरों की कमी सबसे बड़े यह समस्या होना चाहिए। लेकिन हम डिबेट और बातचीत किस बात पे कर रहे हैं? फलाना व्यक्ति ये कर रहा है, वलाना व्यक्ति ये कर रहा है, इसको ऐसे डराना है, वो वहां से टिकट लेगा, वो फलानी जगह से टिकट लेगा। क्या हमारे पास इतना टाइम कहां से आ गया यार? मुझे आप लोग बताओ, टाइम है क्या हमारे पास? अरे हमारे लोगों पर, हमारी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आए दिन हमारी महिलाओं पर बलात्कार किया जा रहा है। हमारे जो युवा जो लिखते बोलते थे, कल तक सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आलोचक हमारे लोग थे। आज की स्थिति में अगर 2020-21 और इन 4 से 5 सालों में हमारा युवा जो बोलने लगा था, आज उन युवाओं पर एफआईआर कार्रवाइयां हो रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। पूछना चाहिए शिवराज सिंह चौहान मामा से और पूछना चाहिए नरोत्तम मिश्रा से कि हमारे युवा कौन से तुम्हारे खिलाफ चाह रहे हैं कि तुम आए दिन हमारे युवाओं पर एफआईआर दर्ज कर रहे। ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे लोगों का हम एक दूसरे पर गिराने की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास सबसे बड़ी समस्या होना चाहिए साथियों, और इन चीजों पर हमें बात करना चाहिए। आज मुद्दा है गरीबी का। हम 70 सालों के बाद भी देखते हैं ट्रकों में भराकर हमारे लोग जाते हैं। आज हम देखते हैं साथियों, बहुत दुख की बात हो रही। आज हम जींस पैंट टी शर्ट पहन के आ गए हैं, यहाँ तक बोलते हैं इतने चलते समझते हमारा सबसे बड़ा विकास हो गया। लेकिन जाकर देखो हमारे गांव में आज भी हमारी माता और बहन के सर पे टोकरी नहीं उतरी है साथियों। आज वो दिन भर लकड़ी दिन भर काटती है और शाम को बाजार में बेचती है, तब जाके उसके 2 वक्त की रोटी कमाई जाती है, तब जाके उसे घर का चूल्हा जलता
आवश्यकता है। ये आज भी हमारे समस्या है और हम बोलते हैं हमारा विकास हो गया है। ये सरकार बोलती है हमारा विकास हो गया। हमारा विकास नहीं, हमारा विनाश हुआ है। जल जंगल हमारे पास सबसे बड़ा खतरा है। आज जमीनें हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है। जमीनें हमसे छीनी जा रही है, जल हमारे छीना जा रहा है, जंगल हमारे पास छीना जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए। लेकिन हम चर्चा किस ओर कर रहे हैं? फलाना व्यक्ति इस महापंचायत में जा रहा है, वलाना व्यक्ति इस महापंचायत में जा रहा है। सरकार यही तो चाहती तुम लोगों से, तो तुम गांडू बन जाओ, इन लोगों के कारण लड़ो। एक कांग्रेस का विधायक बन गया, एक इससे कारण लड़ो, एक बीजेपी विधायक बन जाएगा, एक इससे कारण लड़ो। तुम आपस में लड़ते लो और तुम्हारे जल और जंगल पूरे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे आने वाली पीढ़ी पूछेगी जिस समय तुम्हारे जल और जंगल खत्म हो गए थे, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो गया था, तुम क्या कर रहे हो? तो उस समय स्वर्ण अक्षरों में लिख देना कि मैं हीरा अलावा का विरोध कर रहा था, मैं लाल सिंह बर्मन का विरोध कर रहा था, मैं सोशल मीडिया पर प्रतीश मार का और शेर बन के घूम रहा था। आपके पास सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, आपके पास सबसे बड़ी समस्या है गरीबी की, आपके पास सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे आदिवासी भाई आज जेल में क्यों सड़ रहा है, आपके पास सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे आदिवासी भाई को वकील क्यों नहीं मिल रहा है। ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आपके पास सबसे बड़ी समस्या होना चाहिए कि हमारे पुरखाओं ने बलिदान दे दिया, वो अधिकार हमसे क्यों छीना जा रहा है। साथियों, आपके आए दिन अधिकार छीना जा रहा है। आज आपकी अभी नया जमीन अधिकरण जो संसद संपादन जो है अधिनियम जो है उसको पारित किया जा रहा है। आपके पास बचेगा क्या? घंटा बचेगा, उसके मंदिर में जाना, चुपचाप बजाते रहना और बाहर बैठे रहना। उसके बाद लिखते रहना सोशल मीडिया पर हम आका एक छे, हम आका एक छे, तुम आके एक है ही नहीं। तुम सरकार तुम्हारी दुखती नस को पकड़ ली है, तुमको लालच दे दी राजनीति का। हम ये नहीं बोलते राजनीति गलत चीज है और हम ये नहीं बोलते राजनीति सही चीज है। हम बोलते राजनीति भाग लो, आप सरपंच बनो, आप जनपद सदस्य बनो, आप विधायक सब बनो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक भाई दूसरे भाई का गला काट दे। ये राजनीति नहीं होती। आप लड़ते झगड़ते हो, यहाँ आप जमीन स्तर पर लड़ते झगड़ते दूसरे गला काटते हो, वहां पर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ साथ में बैठ कर डिनर करते हैं। वो बोलते हैं मेरा घोटाला तुम उजागर मत करना, तुम्हारा घोटाला मैं उजागर नहीं करूंगा। ये आज हमारे साथ हो रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक महापंचायत हो रही कुक्सी में, एक महापंचायत हो रही मनावर में, हम खुश हो रहे हैं। हम बोलते हैं हमोआ का एक छे, यही बोलते हैं ना आप लोग, हम लोग यही नारा लगाते हैं ना। सबसे बड़ी समस्या है इस मंच साथियों में एक ही बात, जितने वक्ता आए, जहाँ पर वक्ता आए हैं बुद्धिजीवी आए हैं, हम बोलते हैं हम चाहे जितना अच्छा भाषण दे ले, चाहे जितने अच्छी बात कर रहे, चाहे जितना भीड़ बना ले, ये भीड़ कोई बड़ी चीज नहीं है। 50 गाड़ियां लगाते 10-10 हजार की जनसंख्या एक गाड़ी का हम दे देंगे, 50 लाख भीड़ आ जाएगी। भीड़ देते इज नॉट इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बीच में साथियों अगर है तो बुद्धिज्म और सबसे बड़े हमारे चीज में बौद्धिक विकास होना जरूरी है। ये जितने भी वक्त हमारे बीच में उपस्थित है, मैं सबसे एक ही अपील करता हूँ, अगर कभी आप सबको एक जाजम पर नहीं बिठा सकते हो तो एक तीर और एक कमान का नारा लगाना आज से बंद कर देना। ये आपको चैलेंज करके जा रहा हूँ मैं यहाँ से, इस मंच से। एक तीर और नारा लगाने की कोई जरूरत नहीं आपको। कांग्रेस भाजपा ने अपने अनुसार आपको चूस लिया है और आपको चूसाएगी, आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी और आपको लानत भेजेगी। उसको झेलने के लिए आप तैयार रहना। अगर हम इतने बड़े वक्ता होकर, इतने बड़े बड़े माला पहन के हम जहाँ जाते हो बड़े बड़े कुर्ता कमीज पहनकर बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इस चीज का। अगर हम इतने बड़े बड़े लोग होकर एक जाजम पर अगर बैठ नहीं सकते, एक जाजम पर बैठकर बात नहीं कर सकते, तो हमारा इतना बड़ा होना कोई मतलब नहीं है। तुम विधायक, सांसद, मंत्री सब बन जाना, कोई मतलब नहीं तुम्हारा। ये तो हमारे 70 साल से बनते जा रहे हैं। क्या 47 विधायक हमारे नहीं बन रहे? क्या 70 साल से हमारे 47 विधायक बन रहे हैं, सांसद भी बन रहे हैं। क्या विकास हुआ क्या? लेकिन हमें हमारा एक डायरेक्शन तय करना पड़ेगा। एक बिलोरी कांच होता है, अगर एक कागज पर अगर रखेंगे सूरज की किरण पड़ेगी, उसको जलाने के लिए सबसे पहले हमें साथियों उसको एक स्थिर जगह पे करना पड़ा, तब जाके नीचे कागज पकड़े, कागज जलेगा। वो बस वही बिलोरी कांच हमको बनना पड़ेगा साथियों। अगर उस कागज को हम जगह जगह हिलाते जाएंगे, पूरा दिन हो जाएगा, आपका कागज नहीं जलेगा। तो यही चीज़ हमें करना पड़ेगा। बातें बहुत सारी, लेकिन मुझे खुद को भी सुनना रहता है। मैं हमारे वक्ताओं को चाहता हूँ कम से कम टाइम दो मुझे, मेरे वक्ताओं को सुनूं और मुझे यहाँ पर आपके बीच भाषण और अपनी बात रखने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। हमारे अलीराजपुर पे भाई विजय भाई